नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। 2020 का कैटेगरी नंबर 6 का पेपर था जो एचएसएससी के द्वारा लिया गया था। कौन सा? तो प्लम्बर का ये पेपर था जो 12 की थर्ड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर था। तो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है गगन भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा कि आपका देश में देश हरियाणा जो है इसके लेखक कौन थे? तो उदय भानु हंस जो इसके लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा। इनका संबंध कहाँ से? तो इनका हिसार से जो है संबंध रहेगा उदय भानु हंस की। इनकी कुछ एक रचनाएं और है, वो कौन सी? एक आपकी संत सिपाही है, एक आपकी हंस मुक्तावली है। ये आपकी उदय भानु हंस की जो है वो रचना रहेगी। इसके अलावा जो आपका और ऑप्शन देखिए यहाँ पे दयाचंद मायना जो दिया हुआ है, तो इनका संबंध कहाँ से? दयाचंद मायना का तो रोहतक से इनका संबंध है। और इनको क्या बोला जाता है? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है दयाचंद मायना को। उसके अलावा लक्ष्मीचंद यहाँ पे दिया गया है, कहाँ से? तो जाट्टी कला सोनीपत से इनका संबंध रहेगा, सोनीपत से। और इनकी रचनाएं कौन सी रहेगी? तो इनकी रचनाएं सत्यवान सावित्री जो है इनकी रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? तो मान सिंह जो है इनके गुरु थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यानी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ लिया कि जो आपका पेपर सिटी जो है किसको बोला जाता है? तो यमुनानगर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो वो राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी आपकी? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल है, ये आपकी कहाँ पे पड़ती है? तो ये आपकी यमुनानगर में पड़ती है। 1933 में जो इसकी स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखनी है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यमुनानगर। और यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए हवा सिंह ने जो है निम्न में से कौन से खेलों में 2 एशियाई स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपने हवा सिंह, आपने सुना होगा भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है कहाँ पे है? तो आपका भिवानी में है। इसकी स्थापना किसने की? हवा सिंह और जगदीश सिंह ने जो है इसकी स्थापना की। तो ये वही है। और इनका जो है किस खेल से संबंध रहेगा? तो जब ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना इन्होंने की तो इनका संबंध मुक्केबाजी से रहेगा। इन्होंने 2 बार जो है इसी गेम में स्वर्ण पदक जीते हैं। कब? 1966 में और 1970 में 2 बार इन्होंने जीते हैं। संबंध इनका कहाँ से है? तो चरखी दादरी से इनका संबंध रहेगा। चरखी दादरी के इनका उमरवास गांव से, चरखी दादरी के उमरवास गांव से जो है हवा सिंह का संबंध रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो है 1937 में जन्म हुआ था, 2000 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। 1966 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ एक डाटा है जो आप ध्यान रखोगे। बाकी ये सारे के सारे डाटा हम दोबारा भी कवर करेंगे स्पेशल हरियाणा जीके की क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी ये जो पीडीएफ जो है कंप्लीट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आधी पीडीएफ है तो इसलिए आपको ये पीडीएफ दिखाई जा रही है। बाकी जैसे ही कंप्लीट पीडीएफ आ जाएगी तब आपके साथ ये शेयर किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन के द्वारा अंतिम दिन स्वयं को जो है पानी में छिपाने के लिए किया गया। तो 4-5 बार रिपीट हो चुका। राइट आंसर बनेगा ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ब्रह्म सरोवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हथनीकुंड जो है आपका राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11वां दिया गया कि अगर लंबाई का मीटर से संबंध है तो आपका समय का किससे? सेकंड से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 13वां की मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो अरुणा नाम है। ये भी एचएसएससी ने अभी इन एग्जामों में पूछा है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो नाहन। नाहन जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ये निकलती है आपकी मारकंडा नदी। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये अम्बाला से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के पास जाके ये सनीसा झील में जाके मिल जाती है, सनीसा झील। और ये भी आपने अगर पीछे के सोल्यूशन देखिए तो अभी 2-3 दिन पहले एचएसएससी ने पूछा एग्जाम की ये किस में मिलती है? तो सनीसा झील में जाकर मिल जाती है, कुरुक्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। मारकंडा किसकी सहायक नदी है? तो ये घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद एक क्यों क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी बोला जाता है। 15 अगस्त 1979 में जो है फरीदाबाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा सोनीपत जो दिया हुआ है 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत की जो है स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। भिवानी और सोनीपत की एक साथ हुई थी। और अम्बाला और हिसार जो है ये आपके शुरू के 7 जो जिले थे उसमें रहेंगे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 13वें क्वेश्चन का। उसके बाद जो 14वां देखिए, पोखरण वह स्थान है जहां पर भारत ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया था। तो कहां पे किया था? राजस्थान में किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो आपका पोखरण 1 जो है, पोखरण पहला यानी पहला पोखरण का कब किया गया? तो ये आपके 1974 में किया गया, मई 1974 में। इसका नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम था, जो आपका पोखरण 1 जो अभियान था इसका। इसके बाद क्या है? दूसरा आपका कब हुआ? तो दूसरा आपका 11 से लेकर 11 और 13 मई को जो है आपका 1998 में हुआ था। इसमें जो आपके 5 परमाणु परीक्षण हुए थे जिसमें जो है भारत सफल रहा था। तो आपको ध्यान रखना है पोखरण आपके कहाँ पे है? ऑप्शन ए राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम पे अपलोड की जा चुकी है, आप जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 16वां यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को के गदर के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में पहला हरियाणवी शहीद था, तो कौन, जो आपके पंडित कांशीराम थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की जो है लाठियों के जो वार से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, यानी आपका जो जुडिशियल आपका पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो आपका वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका किसके इक्वल है, तो ये आपके वर्ल्ड कोर्ट के बराबर होते हैं। जो आपका सभी जितने भी आपके देश है उनके अगर बीच में कोई विवाद हो तो उसको कौन सुलझाता है, तो आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसको सुलझाता है। कब इसकी स्थापना हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 26 जून 1945 में जो इसकी स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए कि हथनीकुंड बांध जो है हरियाणा में किस नदी पर है, तो सभी को राइट आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के ऊपर आपका जो है हथनीकुंड बांध रहेगा। इसका जो इससे पहले कौन सा था, तो आपका ताजेवाड़ा बैराज था, जो अभी क्या है आपका आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। ताजेवाड़ा बैराज कब बना था, तो 1873 में जो है ताजेवाड़ा बैराज बना था। इसके बाद अभी ये सर्विस में नहीं है और इसकी जगह पे जो है इसको रिप्लेस किसने कर दिया, तो हथनीकुंड ने इसको रिप्लेस कर दिया। हथनीकुंड जो है वो कब बना, तो यह लगभग 1996 से शुरू हुआ था और 1999 में जो है हथनीकुंड जो बांध है ये शुरू हो गया था। तो आपको ध्यान रखना 1999 में जो है इसने आपके ताजेवाड़ा बैराज को रिप्लेस कर दिया था। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके अलावा घग्गर नदी पर आपका कौन सा है, कौशल्या बांध और ओट्टू बांध जो है वो आपका घग्गर नदी पर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कार्तिक समारोह जो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है इसका लक्ष्य जो है किसको बढ़ावा देता है, तो मार्शल आर्ट लोक कला को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कर सकते हैं एक वृत्त की परिधि आपकी क्या होती है, 2πr होता है, एरिया आपका πr स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करोगे यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। जो 25वां देखिए कि हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ जो है किस अभिलेखों में पाया जाता है, तो चाहमान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नोमाडिक एलिफेंट जब 14 है, भारत और किसके बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अब जो आपका अभ्यास है, तो किसके, भारत और इंडो मंगोलियन है वैसे तो, और इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, इंडो मंगोलियन के अकॉर्डिंग ये मंगोलिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके अलावा मित्र शक्ति जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। मित्र शक्ति जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास जो होता है मित्र शक्ति, और ये जो है आपका नोमाडिक एलिफेंट है ये आपका इंडो मंगोलियन रहेगा, भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट देखिए 28वां कि आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो वृत्त, अंडाकार, गोल, तो आपका कौन सा क्यूब हो जाएगा। क्यूब एक 3D जो आपकी आकृति रहेगी, यानी 3 डायमेंशनल रहेगी, बाकी आपकी 2D है। उसके बाद राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किए जाने के लिए लोकसभा या राज्य जो 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव प्रतिशत में एक राजनीतिक दल को चाहने वाले कुल मत प्रतिशत है, तो कितना है, 6% है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट 31 यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा कब बना, तो 1858 में बना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पीडीएफ जो है विजिबल नहीं है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, ये पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी टेलीग्राम पे और की जा चुकी है, अभी तक अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ हमारे साथ यही अवेलेबल हुई है। जैसे ही कोई अच्छी पीडीएफ अवेलेबल होगी तब आपके साथ इसको शेयर भी किया जाएगा। 32वां देखिए आपका, सिकंदर ने बेबीलोन पर कब विजय प्राप्त की, तो सिकंदर ने कब की बेबीलोन पर विजय प्राप्त, तो इसके बारे में देखिए, इसका अभी डाउट में क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप कर देना क्या आएगा। और बाकी जो है सिकंदर के बारे में कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो फिलिप जो है पिता का नाम था फिलिप। इसके अलावा इसके गुरु कौन थे, तो गुरु अरस्तु थे। और सेनापति कौन था, तो इसका सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जो है वो इसका सेनापति था, ये भी आपको ध्यान रखना है अरस्तु का। इसके अलावा सिकंदर ने जो है आपका जो 325 ईस्वी में जो है ये भारत में लौटा था, 325 ईसा पूर्व जो है ये भारत में लौटा था। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व 323 BC में जो है बेबीलोन में ही जो है मात्र 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई थी। ये कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए 34 यहाँ पे कि हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है, तो कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गुड़गांव का एक क्वेश्चन आया था, आपने शायद ध्यान दिया होगा पहले कि आपसे पूछा गया था स्लेट कहाँ पे मिलता है, तो उसमें जो है गुड़गांव ऑप्शन में था और उसी को राइट आंसर माना गया था।
35 यहाँ पे देखिए कि डैश जल के साथ तेजी अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो आपका कौन बनाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके साथ, जल के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर आपका क्या बनाता है, तो CaOH2 जो है ये बनाता है, जिसको आप बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 37 यहाँ पे कि आपको बताएगी कौन सी संख्या आएगी, तो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे दी गई है, 6 दूनी 12 5 60, 4 दूनी 8 चौके 32, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 21 आना चाहिए, 21 3 63, तो 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जो है उपधातु है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो टेल्यूरियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एपिक का जो है विस्तारित रूप आपका क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आपका एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा एपिक का। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, बाकी जो इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है, वरना इंग्लिश में भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर एपिक का फुल फॉर्म रहेगा। 43 देखिए चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध जो है हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया, तो कहाँ पे, सिरसा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। चोरमार आपका सिरसा में पड़ता है, इसलिए एक क्वेश्चन और भी है कि चोरमार गुरुद्वारा जो है आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका सिरसा में रहेगा। सिरसा में आपका कौन सा है, तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी आपका सिरसा में पड़ता है। इसके अलावा संगत साहिब का जो अभी क्वेश्चन आया है आज सुबह वाले पेपर में, जिसमें आपने देखा होगा, उसका राइट आंसर क्या बनता है, पानीपत यानी संगत साहिब गुरुद्वारा, जो आपका कहाँ पे, पानीपत में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब एक सिक्के को जो है 6 बार उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो एक बार अगर उछालेंगे तो कितनी उसकी जो पॉसिबल चांस बनते हैं, तो कितने, 2 बनते हैं, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे 6 बार उछाला गया तो इसकी पावर 6 कर दें, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। 49 यहाँ पे कि हरियाणा के सबसे छोटे राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा NH64, जो कि आपका कहाँ से, चंडीगढ़ से आपका डबवाली वाला जो है आपका NH64, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके अलावा NH8 जो दिया गया है ये आपका दिल्ली से मुंबई को जाता है NH8। NH22 जो दिया हुआ है ये अंबाला से हिमाचल प्रदेश की साइड जाता है, और आपका NH71 जो है ये रोहतक, NH71A जो है ये आपका रोहतक से पानीपत की ओर जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 50वां की दी गई श्रृंखला में आपको बताना है 12 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पे 14 और 14 के बाद यहाँ पे 15 आएगा। उसके अलावा ये अलग से एक सीरीज चले 11 12 13, अगर आगे दोनों पूछ लेते तो यहाँ पे 15 और 14 जो इसका राइट आंसर आता, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा 15। 52 देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है शहर अंतिम मुगल शासकों के अधीन या नियंत्रण में था, तो कौन सा, शाहजहानाबाद जो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसको पुरानी दिल्ली भी बोला जाता है। तो आपको पता है जो 1857 की क्रांति में जो अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो आपका अंतिम मुगल शासक था। तो वो कहाँ पे बैठा करता था, आपका दिल्ली में ही बैठा करता था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, शाहजहानाबाद, जिसको आपका पुरानी दिल्ली भी बोला जाता है। और उसके बाद क्या है, 1857 की क्रांति जो है उसके जो नेतृत्व किसके अंडर था, तो आपके बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे उसी के अंडर था। और जब ये हार गए थे, 1857 की क्रांति विफल हो गई थी, उसके बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पे, बर्मा म्यांमार की जेल में इसको भेज दिया गया। और कहा जाता है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या, अंग्रेजों ने इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था। और इनके 2 बेटे थे और दोनों बेटों के जो है सिर कटवा के उनको सिर जो है एक थाली में रखकर उनके आगे परोसा गया था। तो ये कुछ एक जो है नॉलेज है जो आपको ध्यान रखनी है, बस इसके बारे में जो लिखा गया है बुक्स में। इसके बाद दोबारा से देखिए आगे आपका रिपीटेड में क्वेश्चन आ गया है कि महात्मा गांधी को हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया, तो पहली बार आपका पलवल से गिरफ्तार किया गया, कब, 10 अप्रैल 1919 को। दूसरी बार कब किया गया, तो 30 जुलाई 1919 को जो है आपका हिसार से गिरफ्तार किया गया, पहली बार पलवल से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 56 देखिए यहाँ पे चीन सरकार की जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई, 1 अक्टूबर 1949 को जो है इसकी हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 1949 यहाँ पे दिया हुआ है। आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। हालांकि इतनी साफ पीडीएफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी ही इसकी बिल्कुल क्लियर पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। चीन की जो आपकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी, तो बीजिंग जो है इसकी कैपिटल है। और भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री है उसको आपका क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन जो है वो बोला जाता है। 58 यहाँ पे देखिए कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सर छोटू राम के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा, सर छोटू राम। और इनके साथ कौन थे, तो फजली हुसैन और सर छोटू राम ने मिलकर जो है 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इसके अलावा 1924 में अगले ही साल इन्होंने जमींदार लीग की जो है वो स्थापना की थी। 1927 में जो है सर छोटू राम को जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, राय बहादुर की। और उसके अलावा 1938 में जो है इन्होंने मार्केटिंग
बोर्ड जो है, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी 1938 में। तो ये सर छोटू राम से कुछ एक डाटा है जो आपको ध्यान रखनी है। और सर छोटू राम यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी मूर्थल सोनीपत में है। सर छोटू राम का जन्म जो है वो कहाँ से रहेगा, तो रोहतक के सांपला से इनका जो जन्म रहेगा, संबंध रहेगा, जिसका भी नाम छोटू राम नगर जो है वो कर दिया गया। और सर छोटू राम जो आपका छोटू राम पावर प्लांट जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, तो यमुना नगर में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए 59 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को द्वारा भारत की पहली मिश्रित विश्व धरोहर को अभिलेखित किया गया है, तो वो कौन सा, कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और कंचनजंगा जो आपका नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये आपका सिक्किम में है। कहाँ पे, सिक्किम में रहेगा। इसके अलावा जो आपका फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तराखंड में रहेगा। इसके अलावा राजा जी और जिम कार्बेट ये दोनों भी आपके कहाँ पे हैं, यानी आपको 3 ध्यान रखने हैं, एक राजा जी है, एक आपका जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट, और एक आपका फूलों की घाटी। ये तीनों नेशनल पार्क जो है आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा 59 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 62 यहाँ पे कि किसी उदासीन विलेन की पीएच मात्रा कितनी होती है, तो 7 होती है। सभी को पता है 7 से नीचे वाला हमारा एसिड होता है यानी अम्ल होता है, ऊपर वाला हमारा बेस होता है, ये आपका क्षार होता है। तो ये हम सभी को पता है। इसके अलावा जो आपका पीएच है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। किसने डिस्कवर किया, तो सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके अलावा जो आपका अम्ल जो है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। अब नाम से याद रख सकते हैं, अम्ल जो है वो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, जो क्षार है वो आपका लाल को नीले में कन्वर्ट करता है। ये भी आप ध्यान रखोगे, लिटमस पत्थर जो होता है उसको। 64 देखिए यहाँ पे कि हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में जो आपका फल्गु त्यौहार लगता है वो कब लगता है, तो ये सोमवती अमावस पे लगता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। ये मैंने 2-3 बार आपको बता भी दिया, बाकी हम हिंदी की क्लास में इसके बारे में विष्णु प्रभाकर के बारे में पूरा डिटेल से हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए 68 यहाँ पे जो दिया गया है कि धातुएं जो एक कठोर पृष्ठ पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो ध्वनिक कहलाती है, या इनको सोनोरस भी बोलते हैं, सोनोरस या ध्वनिक जो है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आघातवर्ध्यता जो आपकी रहती है, इससे आपका पीट कर चादरें बनाई जाती है। तन्यता जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है, जिससे खींचकर तारे बनाई जाती है, ये आपकी जो है मेटल की प्रॉपर्टी रहेगी। 70 यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा के निबंध में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे वल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। अब ये पीडीएफ जो है ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो हूँ मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप इसको सुन सकते हैं कि हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों में से वल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजा नाहर सिंह जो है उनको बोला जाता है वल्लभगढ़ का शेर। और इन्होंने 1857 की क्रांति में जो वल्लभगढ़ से जो नेतृत्व किया था। इसके अलावा राव तुलाराम जो है इनको अहीरवाल का शेर बोला जाता है, अहीरवाल का, और अहीरवाल का लंदन जो है वो रेवाड़ी को बोला जाता है। राव तुलाराम जो है इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा राय बहादुर लाला मुरलीधर इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। लाल जो आपके लाला मुरलीधर है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है। और हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही भी कौन थे, तो आपके राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 73 यहाँ पे देखिए कि हरियाणा के डैश जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए पहले वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है, तो कहाँ पे ये करनाल में की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का ये पहला था, लेकिन देश का कौन सा था, देश का ये सेकंड था। हरियाणा का पहला आपका जो आपका कहाँ पे करनाल में खोला गया, और देश का दूसरा था। तो देश का पहला आपके कहाँ पे था, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में जो है देश का पहला आपका वन स्टॉप सेंटर खोला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देश का दूसरा आपका कहाँ पे, करनाल में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सोनीपत, इसको पहले क्या बोला जाता था, तो स्वर्णप्रस्थ बोला जाता था। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत में पड़ती है। इसके अलावा जो जींद जो है इसको हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। सबसे ज़्यादा 7 जिलों से सीमा लगती है जींद की। फरीदाबाद में जो आपकी कांच मिट्टी मिलती है, और यहाँ पे नाहर सिंह स्टेडियम जो है वो आपका फरीदाबाद में रहेगा। लेकिन नाहर सिंह जो आपका स्टेडियम तो आपका रहेगा फरीदाबाद में, लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे रहेगा, तो ये रेवाड़ी में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 74 यहाँ पे एलईडी जो है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, पूरा नाम एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका राइट आंसर रहेगा, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लाइट। उसके अलावा एमिटिंग डायोड जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ये हमारी एलईडी की है। अगर एलसीडी की पूछ ले तो आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एलसीडी की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए 76 यहाँ पे कि आपको बताना है सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो शुरू के 3 लेटर जो है वो सभी में सेम है। चौथा लेटर देखिए इसमें एल है जो कि 12 पे है, नेक्स्ट में पी है तो आपका 16 पे है, उसके बाद एल है 12 पे, जी आपका 7 पे। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो 16 वाला आएगा, डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 77 जो है इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, डाउट में है ये क्वेश्चन, हालांकि इसका शोरलेमैन जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, जिसको आपका चार्लेमेन भी इसको बोला जाता है, लेकिन ये अभी इंग्लिश में जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग। बाकी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 77 का, जिसको क्या है जो आपके राजा पवित्र रोमन सम्राट की जो उपाधि दी गई है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग CHARLEMAGNE। तो ये आपका शार्लेमेन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 79 देखिए कि मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले के जो पुरातात्विक स्मारक है, तो कहाँ के, फरीदाबाद के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। फरीदाबाद के कहाँ पे, सेक्टर 26 में ये पड़ता है, तो फरीदाबाद के सेक्टर 26 में ये आपका पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका मुगल पुल जो आपका सराय ख्वाजा है, मुगल पुल आपका हो गया। उसके अलावा मुगल पेंटिंग अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो ये आपकी रोहतक में रहेगी। मुगल गार्डन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो मुगल गार्डन पहली बात तो कहाँ पे है, तो आपका पिंजौर में रहेगा। किसके द्वारा बनाया गया, फिदई खान के द्वारा बनाया गया। और फिदई खान कौन था, तो ये आपका मुगल के टाइम जो है, मुगल जो शासन चल रहा था उस टाइम ये गवर्नर हुआ करता था फिदई खान, इसी ने मुगल गार्डन जो आपका बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये मुगल शैली में बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 81 देखिए यहाँ पे कि पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित रखते हैं, मेवाती घराने से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। संबंध कहाँ से, पीली मंदोरी से। पीली मंदोरी आपका कहाँ पे, फतेहाबाद में पड़ता है, लेकिन HSSC अभी भी जो है इनका राइट आंसर हिसार मानती आई है। अगर आपके सामने ऑप्शन में हिसार और फतेहाबाद हो तो आप हिसार ही टिक करोगे, क्योंकि अभी तक जो है HSSC इसका राइट आंसर हिसार ही मानती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का नाम जो है इनके नाम पे ग्रह का नाम रखा गया है, क्योंकि वो नाम क्या था, देखिए पंडित जसराज जो इनका जन्म कब हुआ, तो 28 जनवरी 1930 में इनका जन्म हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या रखा गया ग्रह का, 30/01/28, इस तरह का कुछ उनका नाम कोड जो है वो दिया गया था। तो राइट आंसर 81 का बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मेवाती घराना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंग्लिश हमारे पास अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो आदि हमारे पास पहुंची है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी जिसके पास भी अगर कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है तो वो शेयर कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप जो है टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पे आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जो है पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। 87 देखिए यहाँ पे दिया गया कि श्रोता किसे कहते हैं, तो श्रोता आपका कौन सा हो जाएगा, जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता बोलते हैं, और जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बनेगा, सुनने वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रसोई घर में जो आपका रसोई प्लस घर, यह कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये कौन सा एक यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 89 देखिए कि पूर्व का तत्सम शब्द कौन सा है, तो पूर्व का तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तत्सम कौन से होते हैं, जो कि आपके तत् माने आपका लगभग सम, यानी किसके समान होते हैं, तो ये संस्कृत के समान जो आपके वर्ड होते हैं उनको आपका तत्सम बोलते हैं। और तद्भव जो कौन से होते हैं, ये जिनको क्या है समय समय के साथ इनको बोलने के बाद जो इनके में चेंज हो जाता है वो आपके तद्भव कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि पूर्व का तत्सम शब्द आपका पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये पूछ ले कि पूर्व का तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में दोनों में उल्टा भी पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मन के विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने और पढ़कर ग्रहण करने को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाएगा, इसमें जो है राइट आंसर कर देना। इसका क्या आएगा 90 क्वेश्चन का, क्योंकि लिखित भाषा आपका लिखने का है, मौखिक आपका मौखिक का है, और उपभाषा जो है आपके दोनों होते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, देखिए 90 जो है ये डाउट का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका कर देना। यहाँ पे पेपर जो है कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं वो सिर्फ आपके वो क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ एक जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके मैथ के, बाकी लगभग रीजनिंग का हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और कंप्यूटर बचती है, कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें जो है हिंदी में दिया हुआ है, तो इंग्लिश में देखने के बाद वो अच्छे से समझ आएंगे, हिंदी में जो है ज़्यादा समझ में नहीं आते इतने, तो इसीलिए कंप्यूटर के कुछ एक 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, और बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के क्वेश्चन बचते हैं। बाकी कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।